तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। हमारा यह देश धर्म प्रधान देश है और इसमें तीर्थ की बड़ी महिमा है। लाखों श्रद्धालु जन हर वर्ष तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ जाकर अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं और उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हमारे जीवन में जितने पाप हुए हैं सब धुल जाएगा। लेकिन गंगा में या नर्मदा जी में या कहीं भी धार्मिक स्थलों में स्नान करने से किसी का पाप धुलने वाला नहीं है। पाप हमारे इस त्वचा में चिपका हुआ मैल नहीं है कि वो स्नान करने से धुल जाएगा। पाप हमारे अंतःकरण में है, लेकिन आज लोग अंधविश्वास में पड़कर लकीर के फकीर बने हुए हैं और इस तरह अंधविश्वास में इतने जकड़े हुए हैं कि वे इससे निकलने का प्रयास नहीं करते। लोग तीर्थों में जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं, अपने से श्रेष्ठ उस भगवान को, उस आराध्य देव को मानते हैं, लेकिन वे वहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ हम पूजा पाठ के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कामनाओं को लेकर के जाते हैं, वहाँ भी हम सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ भी कहते हैं कि तीर्थों में, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में चोर घूमते रहते हैं। जब चोर को भगवान का भय नहीं है तो आप किस डर से भगवान को पूजने के लिए जा रहे हैं? जहाँ चोर लोग आराम से चोरी का काम कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं वहाँ के पंडित आपको लूट रहे हैं, आपको ठग रहे हैं भगवान के नाम पर, और आप उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जहाँ लोगों को डर नहीं है, भय नहीं है, वहाँ आप भय बना करके पूजा कर रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। ये केवल अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास में भारत के जो भोली भाली जनता है वो जकड़े हुए हैं। हमें विवेक करना चाहिए कि हम किस तरह इस वाणी जाल के, भ्रम जाल में फंसकर हम ठगा रहे हैं। इस पर विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते। हम रोज गंगा जी में डुबकी लगाए और कहें कि हमारा पाप धुल जाएगा, तो ये केवल एक ढकोसला है। हम हजारों किलोमीटर दूर, गंगा जी से दूर हम बसे हैं, लेकिन जो गंगा जी के किनारे बसे हैं, रोज डुबकी लगा रहे हैं, उनका तो पाप धुल जाना चाहिए, उनका जीवन तो पवित्र हो जाना चाहिए। वो रोज डुबकी लगा रहे हैं। हम तो साल में एक बार जाते हैं, कभी 2 साल, कभी 10 साल में जाते हैं, लेकिन जो गंगा जी के, नर्मदा जी के किनारे बसे हैं वो तो रोज डुबकी लगा रहे हैं। उसके जीवन में तो पाप होना ही नहीं चाहिए। हमें विवेक करना चाहिए। विवेक न करने के कारण आज अंधविश्वास में इस तरह जकड़े हुए हैं कि हम लोगों के द्वारा, पंडितों और पुरोहितों के द्वारा हम ठगा रहे हैं। इसलिए हम विचार करें कि पाप हमारे शरीर में लगा हुआ मैल नहीं है कि वो धुल जाएगा, वो तो हमारे अंतःकरण में है। जैसे एक उदाहरण, बड़ा सा बक्सा हो और उसमें आप गंदे कपड़े डाल दें और ऊपर से बक्सा को आप साबुन से, पानी से, पाउडर से कितना ही मल मल करके धोएंगे, केवल बक्सा ही साफ होगा, कपड़ा धुलने वाला नहीं है। उसी प्रकार मन, हमारे मैल हमारे मन में है, हमारे अंतःकरण में है। वो स्नान करने से, पानी में नहाने से धुलने वाला नहीं है। वो धुलेगा सत्संग रूपी जो ज्ञान है उससे धुलेगा। ज्ञान रूपी जल चाहिए, मन के मैल को धोने के लिए ज्ञान रूपी जल चाहिए, और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में ही मिलेगा।
कहा भी गया है, अभी साहब जी कह रहे थे कि तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सत्संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासद दुर्गुण लागे न पारा। व्रत वही जो कि बुरे कर्म को त्यागहु, और व्रत सो झूठ पसारा। पूजा वही जो कि चेतन पूजा, प्रेम वही गुरु प्रेम नट, जाप वही गुरु प्रेम नटारा। तो तीर्थ क्या है? सत्संग है। इसी सत्संग सरिता में आकर, सत्संग रूपी से गंगा में आकर, इसमें डुबकी लगाकर ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। उधर गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं और घर आकर के फिर वही गलत काम, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, हत्या, तो पाप से कहाँ मुक्त हुए? पाप से मुक्त होने के लिए पाप कर्म को छोड़ना पड़ेगा, अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक अंदर दुर्गुण भरा रहेगा, हम रोज गंगा में डुबकी लगाएंगे, हमारा जीवन पवित्र होने वाला नहीं है, जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। जीवन का उद्धार होगा ज्ञान से, और ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, उसे जीवन में उतारने के लिए है। हम अभी सुन रहे हैं कि चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा, हत्या करना पाप है, लेकिन यहाँ से उठने के बाद फिर वही काम। अभी हम यहाँ डोंगा कहरोद में रोज देख रहे हैं कि शाम को यहाँ लोग मुर्गी काट करके बेच रहे हैं। यहाँ एक तरफ तो सत्संग हो रहा है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए संत गुरुजन सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर शाम को मुर्गी काट करके बेच रहे हैं। इस पर जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये काम चलता रहेगा। लोग पाप रीति को छोड़ नहीं पाएंगे। कहाँ भटके हुए हैं, कैसे लोग अपने जीवन को अंधकार में धकेल रहे हैं। विचार करना चाहिए। मांस खाना, शराब पीना, ये क्या है? ये अपने जीवन को केवल बर्बाद करना है। इसलिए विचार करें कि हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं कि अधर्म के पथ पर चल रहे हैं। धर्म क्या है? जीवों पर दया करना, अपने जीवन में अहिंसा को धारण करना। अहिंसा परमो धर्म है। किसी भी प्राणी की हत्या न करना, यही धर्म है। लेकिन यहाँ तो सुबह शाम दोपहर हर पल अधर्म का काम हो रहा है, जीवों की हत्या हो रही है। तो सत्संग का फल कहाँ मिल रहा है? सत्संग सुनकर के लोग जाग कहाँ रहे हैं, बल्कि और सो रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि सत्संग ही सच्चा तीर्थ है, जहाँ हम अपने मन के मैल को धोकर अपने जीवन को पवित्र बनाकर इस जीवन का हम उद्धार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। हम कितना ही पूजा पाठ कर ले, व्रत उपवास कर ले, लेकिन यदि हमारे अंदर हिंसा वृत्ति, हमारे अंदर के विकार यदि नहीं धुले, तो ये पूजा पाठ, व्रत उपवास सब बेकार है। कुंवार महीने में नवरात्रि के समय लोग 9 दिन तक दुर्गा जी की पूजा करते हैं। सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, लेकिन शाम को क्या करते हैं लोग? दुर्गा माता की पूजा तो करते हैं, लेकिन गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, और उसकी आड़ में बकरे की हत्या करते हैं। कहते हैं कि देवी माँ खुश होंगी, बलि चढ़ाएंगे तो देवी माँ खुश होंगी। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि किसी प्राणी की हत्या करने से कोई देवी देवता खुश होंगे, किसी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, कहीं नहीं लिखा है। ये मनुष्य की बनाई हुई क्या है? केवल एक जालसाजी है, जिसमें मनुष्य जकड़ा हुआ है। जब तक हम इसे निकलेंगे नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं, हम पाप रीति से बचेंगे नहीं। हमारे जीवन में न जाने कितने पाप हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हम भटक रहे हैं। इसलिए
असली व्रत है गलत कर्म को छोड़ना। घर परिवार में लोग सुबह शाम पूजा करते हैं। पूजा के समय तो मन थोड़ा पवित्र होता है, मन में सात्विक भावना आती है, लेकिन जैसे ही पूजा करके निकलते हैं मन में फिर वही विकार आने लगता है। मन विकारों से फिर ग्रसित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर से निकले और सामने उसके कोई दुश्मन, कोई शत्रु आ जाए जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो उस समय मन क्या खुश होगा? मन विकारों से ग्रसित हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि इसे कब बदला लूं, इसे कब मैं झगड़ूं, इसे कब मैं मारपीट करूं। तो ये हमारे मन की कमी है कि हम अपने मन को कमजोर बनाए हुए हैं। व्रत उपवास करना, पूजा पाठ करना, ये एक सात्विक भावना है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पूजा पाठ कीजिए, व्रत उपवास कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जीवन में सुधार भी होना चाहिए। 9 दिन तक आप उपवास किए, पूजा पाठ किए, लेकिन घर में जैसे ही उपवास खत्म हुआ, घर में आकर पत्नी से लड़ाई किए, माता पिता को आप गाली गलौज कर रहे हैं, उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका पूजा करना व्यर्थ है। असली पूजा है चेतन जीवों के साथ मीठा व्यवहार करना, उन्हें मन, वाणी और कर्म से चोट न पहुंचाना। यही असली पूजा है, यही असली व्रत है। व्रत वही जो कि बुरे कर्म को त्याग हो। बुरे कर्म को त्यागना असली व्रत है। लेकिन लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वहाँ व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनेक प्रकार के दान पुण्य करते हैं, लेकिन घर आकर यदि हमारे मन में मैल भरा हुआ है तो तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ बेकार है। एक घटना है कि एक परिवार था और उस परिवार में एक बूढ़ी माँ थी, और वो बूढ़ी माँ बहुत ही उम्र वाली थी। उसका बेटा बाहर काम करने के लिए जाता था। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटा मेरी साड़ी फट गई है, बाजार से सस्ती वाली साड़ी ला करके दे देना, पहनते नहीं बनता। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ मैं जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो तुम कुछ ना कुछ काम बताती हो, कभी दवाई, कभी चश्मा, तो कभी और कुछ। मैं ऑफिस में इतना व्यस्त रहता हूँ कि शाम को जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो मैं एकदम थक कर चूर मैं एकदम थक गया रहता हूँ, और मैं बाजार और ये सब सामान लेने के लिए कहाँ जा पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और जब देखो तब तुम काम बताती रहती हो, मेरे पास टाइम नहीं है। माँ को कठोर शब्द सुनाए, लेकिन माँ जो है माँ ही होती है। बेटे के शब्द को सुनकर उसकी आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन एक अपने बेटे के लिए एक कड़े शब्द उसके मुख से नहीं निकले। बूढ़ी माँ कमरे में जाकर रोने लगी। दूसरे दिन रविवार का दिन था। रविवार के दिन अक्सर ऑफिस बंद होता है, उस दिन छुट्टी होती है, छुट्टी रहती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है, चलो हम देवी दर्शन के लिए चलते हैं, बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं गए हैं। दोनों पति और पत्नी तैयार हुए, नहा धो करके नाश्ता किए और देवी दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। जब एक घर से निकले तो रास्ते में दोनों विचार किए कि देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो भेंट चढ़ाने के लिए कुछ खरीद लेते हैं। दोनों विचार किए कि देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो भेंट करने के लिए साड़ी खरीद लेते हैं। दोनों कपड़े की दुकान पे गए और सेठ जी से कहने लगे कि सेठ जी महंगी से महंगी साड़ी देना, देवी माँ को भेंट चढ़ाना है। दोनों पति और पत्नी सेठ जी के दुकान से, कपड़े की दुकान से महंगी वाली साड़ी खरीदकर मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में नारियल, फूल, प्रसाद, अगरबत्ती सब सामग्री खरीद कर मंदिर पहुँचे। पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद दोनों पति पत्नी पुजारी से कहने लगे कि पुजारी जी ये देवी माँ के लिए भेंट है, महंगी साड़ी है, इसे देवी माँ को पहना दो। पुजारी पूजा पाठ संपन्न करने के बाद
साड़ी को खोलकर देवी माँ को पहनाने के लिए देवी माँ के पास गए, मूर्ति के पास गए। जैसे साड़ी को खोले, पुजारी जी कहने लगे कि भाई साहब आपकी साड़ी फटी हुई है और मैं देवी माँ को फटी हुई साड़ी नहीं पहना सकता। दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि हम लोग देख करके परख करके लाए हैं। दोनों तुरंत दुकानदार के पास पहुँचे और दुकानदार से सेठ से कहने लगे कि सेठ जी कैसे दुकानदारी करते हो, ग्राहक के साथ धोखाधड़ी करते हो, फटी हुई साड़ी दे दिए। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब मैं ऐसी गलती न कभी किया हूँ न कर सकता हूँ। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि मुनीम इसे जो साड़ी दिए हो उसे देख करके दूसरा चेंज कर दो, दूसरी साड़ी दे दो। मुनीम जी उस साड़ी को खोल करके देखे तो साड़ी बिल्कुल कहीं फटी हुई नहीं थी। मुनीम जी ने कहा कि भाई साहब ये साड़ी बिल्कुल सही है, कहीं फटी हुई नहीं है, आपको भ्रम हो गया होगा। दोनों उसी साड़ी को लेकर फिर मंदिर आए और पुजारी जी से फिर कहने लगे कि पुजारी जी ये साड़ी देवी माँ को पहना दो, ये कहीं फटी हुई नहीं है, बिल्कुल सही है। पुजारी जी फिर उस साड़ी को खोले और पहनाने के लिए जैसी देवी माँ के पास गए, पुजारी जी ने कहा कि भाई साहब आपकी साड़ी फटी हुई है, मुझे दिखाई दे रहा है कई जगह फटी हुई है और मैं फटी हुई साड़ी देवी माँ को नहीं पहना सकता। दोनों परेशान हो गए। साड़ी को लेकर दोनों दुखी मन से घर आए। घर में बूढ़ी माँ दरवाजे के पास बैठी हुई थी। बेटा मंदिर में भेंट न चढ़ाने के कारण अंदर से दुखी था और उस साड़ी को अपने थैले से निकाला और माँ के गोद में फेंकते हुए कहा कि लो पहन लो, गुस्से से कहा। फिर भी माँ उसके गुस्से को अमृत समझकर पी गई, वो दुखी नहीं हुई, साड़ी को ले गई और पहन करके निकली। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ ये साड़ी फटी हुई नहीं है? तो कहा कि नहीं बेटा ये साड़ी तो कहीं फटी हुई नहीं है, बिल्कुल सही है, कहीं इसमें छेद भी नहीं है। तभी उसके अंदर से आवाज़ आई कि जिस जन्म देने वाली माँ को मैंने रुलाया, उसे दुख दिया, इसी कारण वो मंदिर की देवी मेरी भेंट स्वीकार नहीं किए। यही जीवन की सच्चाई है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अपने जीवन का एक एक खुशी अपने बच्चे के लिए न्यौछावर किए, लाना उसे दुख देना ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए सही व्रत है लोगों के साथ मीठा व्यवहार करना, माता पिता के साथ सही व्यवहार करना, उनकी हर कमी को पूरा करना, यही असली व्रत है। व्रत के नाम पर हम बाहर कितना ही आडंबर कर लें, केवल एक दिखावा है। इसलिए हम दिखावे का जीवन न जिए बल्कि असलियत का जीवन जिए। और व्रत सो झूठ पसारा, और जितने भी व्रत उपवास माने गए हैं सब क्या है? केवल दिखावा है, केवल ढोंग है, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। चाहे आप शिव जी की उपासना कर लो, हनुमान जी की उपासना कर लो, सरस्वती की उपासना कर लो, लक्ष्मी जी की उपासना कर लो, ये क्या है? केवल मनुष्य की बनाई हुई केवल काल्पनिक बातें हैं। इससे जीवन में शांति आने वाली नहीं है, जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। जीवन का उद्धार तब होगा मन शुद्ध होगा, मन का मैल दूर होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और इसके लिए आवश्यक है ज्ञान की बातों को अपने आचरण में उतारना, ज्ञान के अनुसार जीना। सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन मनुष्य उस परमात्मा को न पहचानकर बाहर ढूंढ रहे हैं, पानी में, पत्थर में, पहाड़ों में, न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। जब तक हम बाहर भटकते रहेंगे हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। हम अंदर से हम अशांति रहेंगे। इसलिए सबके अंदर बैठे उस परमात्मा को पहचाने। वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, सबके अंदर विराजमान है। कबीर साहब जी ने भी कहा है कि घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी। वो राम, वो खुदा, वो परमात्मा सबके घट में विराजमान है, लेकिन मनुष्य उसे भूले हुए हैं, इसलिए वो बाहर गलत कर्म करता है। कहते हैं कि दिन भर गलत काम कर लो और शाम को एक अगरबत्ती जलाकर उसे साफ कर दो। ये सस्ता नुस्खा
चलने वाला नहीं है। आप कितना ही अगरबत्ती घुमा ले, आप पाप से बच नहीं सकते। इसलिए हम अपने जीवन में सच्चाई को समझें कि परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। जो उस परमात्मा को हमेशा याद करता है वो अपने जीवन में गलत कर्म से बच जाता है। जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसे मानेंगे नहीं, तब तक हम बाहर उसे खोजते रहेंगे और खोजते खोजते थक जाएंगे, वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने अंदर बैठे परमात्मा को पहचानें। उसे पहचान जाएंगे तो हमारा भटकना, हमारा गलत कर्म करना बंद हो जाएगा। एक घटना है कि एक व्यक्ति जो है सुबह उठा था और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो एक अच्छा कद काठी का व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दरवाजे पर खड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा कि आप कौन हो? तो उसने कहा कि पहचाने नहीं, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ। उसने कहा कि आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप भगवान कैसे हैं? मैं आपको नहीं मान सकता कि आप भगवान हो। तो कहने लगा कि रोज पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, कि नज़र में बसे हो लेकिन नज़र नहीं आते हो, हृदय में बसे हो, कब मुझे दर्शन दोगे? रोज पुकारते हो और आज मैं दर्शन देने के लिए आ गया। आज मैं दिन के साथ रहूँगा, केवल आप मुझे देख सकते हैं और मुझे सुन सकते हैं। वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि ये हकीकत है कि ये एक सपना है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसी समय उसकी माँ पीछे से आई और कहने लगी कि बेटा तुम अकेले किससे बात कर रहे हो? चलो चाय ठंडी हो रही है। तो उसे थोड़ा यकीन हो गया कि ये सामने खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, मेरे सामने जो खड़ा है वो व्यक्ति माँ को दिखाई नहीं दे रहा है। उसे थोड़ा यकीन हो गया। वह अपने घर में अब अपने घर के अंदर जब गया तो वो महाशय, वो जो अच्छा कद काठी वाला जो व्यक्ति था, वो भी सोफे पे बैठ गया और चाय पीने लगा। वो व्यक्ति उस घर का जो बेटा था वो चाय पीने लगा, लेकिन उसकी आदत थी चाय पिए, नाश्ता करे या भोजन करे, वो कुछ ना कुछ कमी निकालता ही था। तो उसी समय वो जैसे ही चाय पिया, वो कहने ही वाला था कि माँ चाय में इतनी चीनी, बस इतना ही कहा था कि उसे याद आ गया कि बगल में भगवान बैठा है। यदि माँ को मैं अभी कुछ कहता हूँ, माँ के लिए यदि अभी शिकायत करता हूँ, तो सामने भगवान बैठा है और उसे मंजूर नहीं कि मैं माँ से गलत व्यवहार करूँ। वो चुपचाप चाय पी गया और उसके बाद वो व्यक्ति जो है घर में जो काम किया, भगवान उसके पीछे पीछे लगा रहा। अंतिम में वो स्नान करके जब पूजा घर में गया तो वह व्यक्ति बड़े विधि विधान से पूजा किए। और दिन जब पूजा करते थे तो 5 मिनट 10 मिनट, कभी कभार तो 2 मिनट में पूजा करके आ जाते थे, पूजा समाप्त कर देते थे। लेकिन उस दिन वो बड़े विधि विधान से पूजा किए, क्योंकि उसके बगल में भगवान बैठा हुआ था। पूजा करने के बाद वो नाश्ते के लिए बैठा, नाश्ता भी चुपचाप किया। उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ये चुपचाप चाय भी पी गया, और चुपचाप नाश्ता भी कर गया, आज ये कुछ बोल नहीं रहा है, इसे हो क्या गया है? माँ को भी आश्चर्य हुआ। वह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो पहले से वो महाशय गाड़ी में बैठ चुका था। कुछ दूर जाने के बाद फोन आया, और फोन आया तो पहले वो गाड़ी चलाते बात करता था, लेकिन उस दिन वो गाड़ी को पार्किंग किया और पार्किंग करने के बाद मोबाइल में बात किया। तो मोबाइल में उस फोन आया था कि साहब अमुक काम करवाना है। तो उसने बड़े इत्मीनान से कहा कि भाई साहब आपका काम पूरा हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन और दिन जब वो फोन में बात करता था तो वो गाली देता था, कहता था कि अमुक काम के लिए इतने 1000 रुपये चाहिए तब आपका काम होगा। लेकिन उस दिन वो न किसी से पैसे की मांग की, न किसी को अपशब्द कहा। ऑफिस पहुंचा तो जब वो पहले ऑफिस पहुंचता था तो पता नहीं उसके मुख से 10-20 गालियां निकल जाती थी। लोगों को अनाप शनाप बोलता था, रिश्वत लेता था, पता नहीं क्या क्या वो अपने अहंकारवश पता नहीं क्या क्या वो गलत व्यवहार करता था।
लेकिन उसका दिन भर का दिनचर्या इतने अच्छे से बीते कि उनसे कहीं गलती नहीं हुई, क्योंकि उसके बगल में हमेशा उसका बगल में भगवान बैठा हुआ था, उसके आसपास भगवान लगा ही रहा। शाम को जब वो व्यक्ति घर आया, भोजन के लिए बैठा, तो चुपचाप शांति से भोजन किया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आज तुम इस तरह एकदम शांत क्यों हो? भोजन में भी कुछ नुक्स नहीं निकाले, लगता है आज सूर्यदेव पश्चिम से उगा है। तो वो कहने लगा, उसका बेटा कहने लगा कि माँ, आज सूर्यदेव पश्चिम से नहीं, आज मेरे हृदय से निकला है। आज सूर्यदेव पश्चिम से नहीं बल्कि मेरे हृदय से निकला है। आज मेरे मन मंदिर से भगवान का, सूर्यदेव का उदय हुआ है। वह भोजन करके बिस्तर पे गया। दूसरे दिन और दिन वो बिस्तर पर जाता था तो कोई भजन सुनता था, कोई किताब पढ़ता था नींद आने के लिए, क्योंकि दिन भर का उसका दिनचर्या इतना उलझा हुआ रहता था, इतना तनावग्रस्त उसका जीवन रहता था दिन भर का दिनचर्या, कि शाम को जब बिस्तर पे जाता था तो उसका मन अशांत होता था। लेकिन उस दिन उसका मन बिल्कुल शांत। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि आज नींद लेने के लिए तुझे किसी भजन की, प्रवचन की या किसी धर्म ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, किसी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके सिर पे हाथ फेरे और उसे ऐसा लगा कि कोई उसे जगाने का प्रयास कर रहा है। गहरी नींद में था, ऐसा लगा कि उसे कोई उठा रहा है। आँख खुली तो उसकी माँ खड़ी थी, कह रहा था कि बेटा उठो, कब तक सोओगे? वह उठकर बैठ गया और तभी उसे ज्ञान हुआ कि अरे, मैं तो स्वप्न देख रहा था। जो मेरे साथ भगवान दिन भर लगा हुआ था वह तो मैं स्वप्न देख रहा था। लेकिन उसने विचार किया कि ये स्वप्न मेरे जीवन के लिए, एक कहना चाहिए कि सुधार के लिए, मेरे जीवन सुधार के लिए ये स्वप्न, भगवान जो मेरे स्वप्न में आए थे वो मेरे जीवन के लिए कहना चाहिए कि ये मेरे जीवन सुधार के लिए भगवान मेरे पास आए थे। ये सपना नहीं था, मेरे लिए जीवन को सही जीने के लिए एक साकार बन के भगवान मेरे पास आया था। उसने संकल्प किया कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं करूँगा, गलत व्यवहार नहीं करूँगा। उसने तुरंत संकल्प किया। तो इस तरह अपने अंदर बैठे परमात्मा को यदि हम पहचान लें तो जीवन में हम कभी गलत कर्म नहीं कर सकते, गलत व्यवहार नहीं कर सकते। किसी के साथ हमारा व्यवहार गलत नहीं हो सकता। बाहर गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अंदर झांक कर नहीं देखते। बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े ऑफिस, वहाँ लिखा रहता है कि आप सीसी कैमरे के निगरानी में हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें, हाँ, कई प्रकार के लोग वहाँ जाते हैं, चोरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, और उससे बचने के लिए बड़े बड़े लोग ऑफिस में, हॉस्पिटल में, दुकानों में सीसी कैमरा लगाए रहते हैं बाहर की सुरक्षा के लिए। लेकिन हमारे अंदर भी सीसी कैमरा लगा हुआ है, और वो सीसी कैमरा क्या है? हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा। वो हमारी निगरानी कर रहा है, हम उसकी निगरानी में हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसे पहचान नहीं रहे हैं। हमारे कर्मों का हिसाब किताब अंदर हो रहा है। हर क्षण हर पल वो हमारी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हम भूले हुए हैं। इसी कारण हमारे जीवन में गलतियां होती है। हम बाहर उलझते हैं, अंदर उलझते हैं। इसलिए अंदर बैठे परमात्मा को पहचाने, तभी हम अपने जीवन में गलत होने से बच सकते हैं, गलत कर्म से बच सकते हैं। इसलिए साहब कहे हैं कि तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे नबारा। व्रत वही जो कि बुरे कर्म को त्यागो और रस सो झूठ पसारा, पूजा वही जो कि चेतन पूजा, जाप वही गुरु प्रेम नटारा। असली तीर्थ ये सत्संग ही है। इसी सत्संग सागर में आकर के हम अपने जीवन को, अपने मन को हम पवित्र बना सकते हैं। आगे कहते हैं कि तीर्थ वही जो कि पाप से तारत,
तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार। और यदि जीवन में संत गुरुजन और सत्संग मिल गए तो 4 फल की प्राप्ति होती है। और वो 4 फल है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 फल की प्राप्ति होती है। अर्थ का मतलब होता है धन का सदुपयोग। जो सत्संग से जुड़ जाता है, सत्संग में अपने जीवन को लगा लेता है, वो अपना धन फिजूल खर्च नहीं करता, उसका दुरुपयोग नहीं करता, उसे सही जगह लगाता है। संत गुरुजनों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, धर्म परमार्थ में अपने धन को लगाता है। दूसरी बात है धर्म। जहाँ हमारा अर्थ, हमारा धन सही जगह सदुपयोग होता है तो हमारे जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव होता है, हमारा जीवन धर्म की ओर लग जाता है। और तीसरी बात है काम। जीवन में हम जो भी काम करें निष्काम होकर के करें। जहाँ सकाम भाव से करते हैं वही बंधन बनता है, और जहाँ निष्काम होकर के करते हैं वही हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए सत्संग में आकर हम अपने जीवन को सकाम भाव से नहीं बल्कि निष्काम भाव से अपने जीवन को बिताएं। किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखें, तभी हम अपने बंधन को काट सकते हैं। जहाँ लोभ है, लालच है, मन में तृष्णा है, वही आदमी नीचे गिर जाता है। जितना हमारे अंदर कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, उतना ही हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विकार आएंगे और हमारा जो जीवन जो है पाप की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए चाहिए कि हम भाव होकर के करें। जहाँ कामना है, इच्छा है, वही लोभ और लालच है और वही पाप कर्म होता है। आदमी धन के पीछे इतना दौड़ता है कि वे अपने जीवन में पाप और पुण्य की परिभाषा को जान नहीं पाता। इसलिए चाहिए कि हम सकाम भाव से काम न करें। जहाँ सकाम भाव है वही इच्छा और कामना है, उतना ही हमारे जीवन में पाप कर्म होते हैं। और जहाँ पाप है वही जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार है। इसलिए हम निष्काम भाव होकर के काम करें। और चौथी बात है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय हो जाना। यही अंतिम दशा है और ये सत्संग से ही हमें ये फल मिल सकता है। संत गुरुजनों के सानिध्य में उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव रखकर हम अपने इस मानव जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। जहाँ मोह है, जहाँ लोभ है, जहाँ विकार है, वहाँ केवल बंधन है। और जहाँ मोह का क्षय हो गया वहीं जीव जो है अपने स्वरूप में स्थित होकर मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। इस संसार सागर से, इस भव सागर से वही उबर सकता है, वही इस संसार सागर से पार हो सकता है जिसके अंदर मोह नहीं। ये मोह ही व्याधि का कारण है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह ही आदमी को फंसाता है, ये मोह ही आदमी को रुलाता है, ये मोह ही आदमी को जन्म मरण के इस फेरे में, इस भव चक्र में डालता है। इसलिए मोह से उबरने का एक ही कारण है कि हम प्राणियों के प्रति मोह न रखें, संसार में रहें लेकिन सांसारिकता से ऊपर उठे। संजन संसार में रहते हैं लेकिन मोह से परे रहते हैं। कहा भी गया है कि कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माई, बालक के हृदय जो स्वापन जानत नहीं। संजन संसार में रहते हैं लेकिन वे संसार से ऊपर उठकर मोह को समाप्त कर अपने इस बंधन को काटकर स्वयं का कल्याण तो करते हैं, औरों के कल्याण के लिए सहायक होते हैं, औरों के लिए कल्याणकारी वे मार्गदर्शन हमें देते हैं। तो इस तरह हमें यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है और ये मानव जीवन मोक्ष के लिए मिला हुआ है, कल्याण के लिए मिला हुआ है, आत्म शांति के लिए मिला हुआ है। जितना हम मोह करेंगे उतना ही हम बंधनों में बंधकर केवल दुखी भोगेंगे। इसलिए इस मानव जीवन में आकर, इस सत्संग में आकर
सही तीर्थ को पहचाने। ये सत्संग ही सच्चा तीर्थ है और इसमें डुबकी लगाकर, इसमें निमज्जन कर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब जी विचार करके कहते हैं कि यदि जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाए तो हमारा यह भटकना बंद हो जाएगा। ये जन्म लेना, शरीर धारण करना, फिर छोड़ना, ये अगमना गमन का जो चक्र है वो समाप्त हो जाएगा और हम अपने मोक्ष धाम में स्थित होकर परम शांति को, परम सुख को प्राप्त कर इसी जीवन में, इसी पर कृतार्थ हो सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।